के दौरे पर इतनी ज़्यादा जानकारी एकत्रित की जा रही है। कोई भी दौरा जो है वो मुख्यमंत्री अप्रूव करता है, और जब मुख्यमंत्री जी ने उस दौरे को अभी अप्रूव किया ही नहीं कि अभी उन्होंने जाना है कि नहीं जाना है, तो उसको कहना ये गलत बात है। शांडिल साहब को अगर जाना होगा तो उसके लिए वो मुझसे बात करेंगे, मैं यहाँ नहीं हूँ। और ऐसा एक कागज़ छाप दिया जिसमें उनके बेटे का भी नाम लिखा हुआ, उस बेटे में नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। मैं सभी सोशल मीडिया वालों और टीवी मीडिया वालों और प्रिंट मीडिया वालों से कहना चाहूँगा, जब तक किसी के हस्ताक्षरित कागज़ में चिट्ठी ना साइन ना हो, तब तक आप कोई खबर को ना छापें और वेरीफाई करें। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो ये दौरे होते हैं ये केवल अधिकारियों के लिए नहीं होते हैं। ये दौरे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये दौरे सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं। अब मैं अपने बेटी को छोड़ने गया तो मैंने एक पैसा भी सरकार का नहीं लिया। एयर टिकट से लेकर अपना सारा खर्चा मैंने अपने उससे किया। और ये कहना कि ये जो दौरे है सरकार के ये होते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के, जैसे जायका का प्रोजेक्ट हो गया, मैं इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ। AFD का प्रोजेक्ट हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हो गया। उस प्रोजेक्ट को में डालते हुए इन बैंकों की कंडीशन है कि एक्सपोजर टूर होगा, तो और सरकार की तरफ से जाने का कोई मकसद नहीं होता है। जो हमारी ट्रेजरियों से एक पैसा नहीं जाता, तो ये भी जनता को पता लगना चाहिए कि जो ये दौरे होते हैं जिसमें कई मल्ले भी जाते हैं, जिसमें कई अधिकारी भी जाते हैं, वो एक्सपोजर टूर होते कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया होता, उस देश के बैंक ने, जहाँ जैसे जायका है जापान का है, AFD फ्रांस का है, KFD हमारा जर्मन का है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में घूमने को भेजता कि यहाँ ये योजना शुरू हुई, इस योजना को शुरू करके ये चीज़ का आपको जानकारी होगी और इस ढंग से अपने कार्य करना, इसलिए दौरे होते। और यहाँ देखा जाता है कि उन दौरों को सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी दौरा सरकार की ट्रेजरी से जब तक मैं अप्रूव नहीं करता तब तक नहीं होता। और जो दौरे होते हैं जो वर्ल्ड बैंक की होती है उसकी भी अप्रूवल होती है, क्योंकि उनके जो लोन होता है, जैसे हम लोन लेते हैं उसमें उन्होंने उसका 10% एक्सपोजर टूर के लिए होता है, जिसमें अधिकारी जाते हैं। मैंने बोला अधिकारी तो जाते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले नेता लोग भी जाने चाहिए, ताकि आपको कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो ये इस प्रकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि जो आप राजनीति करिए तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए करिए। आपदा प्रभावित परिवारों के मिलने के लिए कितने मंत्री केंद्र सरकार के आए, क्या उनको राहत मिली है? हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में राहत देने जा रही है। हमारे पास आर्थिक तंगी है, आर्थिक संसाधन कम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि आर्थिक तंगी और आर्थिक संसाधन कम करने के बाद भी जिसका घर टूटा है उसे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और घर के अंदर जो उसके पलंग बर्तन वगैरह भरे हैं उसके 70,000 रुपये दिए जाएंगे। आंशिक रूप से घर टूटा है या सिल्ट आ गई है उसको 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। जिसकी बकरी मरी है उसको 9,000 रुपया दिया जाएगा। जिसकी गाय मरी है, भैंस है, उसको 55,000 रुपया दिया जाएगा। मैं अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से बात करके इस दृष्टिकोण से इसको हम जल्दी अमली जमा पहनाएंगे। सर आपदा में